तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से यह खबर है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री यानी संजीत विश्वकर्मा ने दुर्ग पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि सिटी कोतवाली थाना में उनसे घंटों पूछताछ की गई, जमीन विवाद के प्रकरण में दबाव बनाया गया और भिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की भी धमकी दी गई। संजीत विश्वकर्मा ने यह दावा किया है कि पुलिस की यह कार्रवाई न केवल एक तरफा थी, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश की पूरी तरह से अनदेखी भी शामिल थी। संजीत विश्वकर्मा ने बताया कि पतौरा में जमीन का सौदा पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीन मालिक के बेटे से किया गया था और इसके लिए तकरीबन 7 लाख रुपए की धनराशि भी किसान के बेटे को दे दी गई थी। लेकिन बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी संदिग्ध पाए जाने के बाद संजीत ने 2013 और 2018 में भी दुर्ग पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायती आवेदन देकर पूरे मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने यह कहा कि आज तक जांच पूरी नहीं की गई और फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। ये क्या मामला है? प्रेस वार्ता लीजिए। देखिए, आज का ये प्रेस वार्ता लेने के पीछे का प्रमुख उद्देश्य ये है। भैया थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बोल दूं, मैं आवाज़ आ जाएगा। प्रमुख उद्देश्य ये है कि जिस तरह से तात्कालिक थाना प्रभारी तपेश्वर सिंह नेताम जी, जो 4 तारीख को सिटी कोतवाली दुर्ग में ड्यूटी पर थे, 4 तारीख को मैंने बढ़े हुए बिजली के दर को लेकर मैंने एक आंदोलन किया था। आम आदमी पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ प्रदेश का। मैं जनता के छोटे मोटे मुद्दे उठाता रहता हूँ और इन्हें लेकर उस दिन माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने गए थे। 4 तारीख को लगभग शाम के 4 बजे थाना प्रभारी जी अपना दल बल भेजकर यह कहते हुए थाने हमारे सभी साथियों को बुलाकर ले गए कि आप लोगों ने कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ दिया है, इसलिए आप सभी को थाने जाना पड़ेगा। थाने जाकर बैठने पर लगभग 8 घंटा बैठने के बाद में हमारे सभी साथियों द्वारा, मेरे द्वारा लगातार पूछने पर थाना प्रभारी जी ने कहा कि आपके एक जमीन लेन देन का मामला है सन 2012 की लेन देन का, जिसमें माननीय जिला न्यायालय का निर्णय आ चुका है मेरे पक्ष में, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का मेरे पक्ष में निर्णय आ चुका है। उसको भी ना मानते हुए थाना प्रभारी जी ने कहा आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रकरण दर्ज है, जिसमें आपके खिलाफ गंभीर अपराध की धारा 420, 67, 68 ये सब लगाई गई है, जिसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बार बार पूछने पर कि सर अगर कार्रवाई हुई है तो हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए। नहीं बताया उन्होंने। मेरे सारे दस्तावेज, न्यायालय के निर्णय की कॉपी दिखाने के बावजूद भी थाना प्रभारी जी बोले कि मैं इन सारी बातों को नहीं मानता, आपको इस मामले में राजीनामा करना पड़ेगा। मैं बोला किस तरह के राजीनामा की जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि इस जमीन में जो आपके पक्ष में निर्णय आया है, आपके पक्ष में जो रजिस्ट्री हो रही है, इसे तत्काल आप इसे राजीनामा करके इस जमीन को आप छोड़ दीजिए, तब तो आपकी भलाई है। इसमें उन्होंने अपना परिचय जो 8 घंटे बैठाने के बाद उन्होंने दिया कि मैं इसके पहले क्राइम में रहा हूं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहा हूं, इतने सारे अपराधों में तुमको फंसाकर कहीं भी ठोक डालेंगे तुमको। तो मैं काफ़ी भयभीत हुआ इस बात से कि एक तो गंभीर अपराध आप लगाकर मुझे समाज में मेरी जो प्रतिष्ठा है, पार्टी में जो मेरी प्रतिष्ठा है, अन्य जगह पे जो मेरी प्रतिष्ठा है, उसको आप एक तो ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई भी अपराध दर्ज किया जा सकता है। ये बड़ा गंभीर विषय है। इस बात को देखते हुए, इस बात की चिंता जाहिर करते हुए मैंने आज की प्रेस वार्ता ली कि कम से कम ये जनता को आपके माध्यम से ये मालूम चल सके कि किस तरह से पुलिस की वर्दी में बैठे तपेश्वर सिंह नेताम जी, जो एक वसूली एजेंट, जमीन दलाल का काम कर रहे हैं, कितना गंभीर विषय है, कितना निंदनीय बात है ये कि एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नीयत से आप किसी को भी बदनाम करने तक की धारा लगाकर, उसे डरा धमकाकर, उससे जबरन राजीनामा कराना चाहते हैं। ये तो इस तरह का मामला हुआ कि आपने किसी को अपहरण करके ले जाकर गन पॉइंट पे बोल रहे हैं कि आप इसे राजीनामा करो, नहीं तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि दुर्ग पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच भी होगी। इस विश्वास के साथ मैंने सभी जगहों पर मैंने आवेदन भी रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भेजा है। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि अब किसी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर कोई ज्ञापन दूं, क्योंकि बात बात पे ही थाना प्रभारी जी ये भी कहते थे कि इसमें एसपी साहब का आदेश है। हालांकि एसपी साहब का इन्वॉल्वमेंट मुझे कहीं दिखा नहीं, लेकिन जब उनका कहना था तो मैं इस बात से डरा हुआ हूं कि कहीं उनके पास गया तो कहीं वही मेरे को बैठा ना ले। इसलिए भैया मैंने आज प्रेस वार्ता करके जनता के सामने इस बात को लाया है। तो जांच की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल जांच की ही मांग है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग है, सिर्फ जांच की मांग नहीं है। 8 घंटे किस आधार पर उन्होंने बैठाया मुझे,
बिना अपराध के आप, बिना किसी जांच के आप किसी के ऊपर भी ऐसे बोल के आप आरोप दर्ज करवा सकते हैं क्या? वो भी इतने गंभीर अपराध जिसमें कि आदमी का परिहास हो जाए, किसी का अपमान हो जाए। आदमी क्या मुंह दिखाएगा किसी के ऊपर अगर 420 की धारा लग जाए तो? ये तो अच्छा हुआ माननीय न्यायालय ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरी गिरफ्तारी पे रोक लगाया और इस पर जांच उन्होंने चालू कर दी। थाना प्रभारी को भी नोटिस जा चुका है, वो भी अपना जवाब देंगे।